ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और आ गई है सोमवार की विशिष्ट तिथि। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है, एक चावल का दाना लेना है, चंदन लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है शिवलिंग पर अपना हाथ रखकर। ये चमत्कारी उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक है, और कैसी भी कामना है ना वो पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने सोमवार का अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, समस्या व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या जीवन में सुख शांति को लेकर हो सकती है, तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। साथ ही साथ आपको जो सामग्री लेनी है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की जरूरत है? मात्र 1 काली मिर्च का दाना ले लेना है और ये कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक चावल का अक्षत का दाना लेना है। गुरुजी कहते हैं कि अक्षत का दाना मतलब ऐसा दाना जो कहीं से टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे काली मिर्च हो गए, ठीक है, चावल का दाना हो गया और 1 चम्मच चंदन होगी, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा, या विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह अर्चना आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और ये उपाय करना है। देखिए, इस वाला उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप सभी सामग्री मिला के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है ये जो कटी वाला भाग है ना माता का हस्तकमल, यहाँ पर। और आखिरी में जल के लोटे में जितना जल है उसको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनौषधम मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से इस वाले उपाय के लिए 5 जगह जल समर्पित कर देना। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, कामना करना है, लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए विशेष पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी कैसी भी कामना है ना जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत है वो कर लिए, ठीक है, पशुपतिनाथ व्रत है वो कर लिए, पूर्णिमा के जो व्रत होते हैं वो कर लिए। कहने का मतलब है कि सारे उपाय और उपवास करने के बाद भी अगर आपकी कोई कामना नहीं पूर्ण हो रही ना तो ये उपाय करने से नहीं चुकना ही। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और जो बेलपत्र लोना वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेना है वह है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। और आखिरी में हर बार की तरह आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, ठीक है, और ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो रोग, पीड़ा, समस्या आपके जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। तो सबसे पहले करिएगा क्या कि वो जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और अपनी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए जल का लोटा सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो शहद है ना इस शहद को उठाना है अपनी अनामिका उंगली में। यहाँ स्क्रीन पर देखिए यही अनामिका उंगली है, ठीक है। तो इस अनामिका उंगली में शहद उठाना है और आपको लेपन करना है। कहाँ पर? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर इस प्रकार से आपको लेपन कर देना है, ठीक है।
उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी हर प्रकार की दिल की बात पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी जो शहद लगाया है ना, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, तो आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और ध्यान रखिएगा, इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। ठीक, इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करिएगा कि आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, सीधा वाला हाथ उठाकर आपको बेलपत्र के ऊपर रखना है। ठीक, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभू, हे श्री कलदर्शी, मैंने हर प्रकार से उपवास कर लिए, ठीक है, उपाय कर लिए, फिर भी मेरी जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मैंने 16 सोमवार प्रदोष के व्रत, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो नहीं किया हो, फिर भी है भगवान भोलेनाथ आप नहीं सुन रहे हैं, तो मेरी ये जो प्रार्थना है स्वीकार करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा उपाय जरूर करिएगा। गुरुजन का एक उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, आपके व्यापार में, नौकरी में, जीवन में सुख समृद्धि तरक्की होगी। ठीक है, और हर प्रकार के दुख परेशानी समस्या भी समाप्त होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है, दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से सारी समस्या समाप्त होगी, आपके जितने कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण होंगे और माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके जीवन में होगी। तो चलो उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। ठीक है, कौन सा चंदन? फिर से आपको 1 चम्मच जो लाल चंदन है ना वो ले लेना है। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं कि इस प्रकार से जो लकड़ी आती है ना चंदन की, वो आपको मार्केट से लानी चाहिए। उसको आपको जो सिलबट्टा होता है ना उस पर घिसनी चाहिए और फिर आपको इस प्रकार से पाउडर बनाना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर इस प्रकार से आप लकड़ी को घिस कर पाउडर बनाते हो और उसका उपाय जाकर शिवलिंग पर करते हो ना, तो ये सर्वोत्तम होता है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। घर से कहाँ? तो आपके घर में इस प्रकार से एक मटका होगा, जो पानी पीने का मटका होता है ना, वहाँ से आपको जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना चाहिए। क्योंकि ये जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से जीवन के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। या उसके बाद आगे हमने आपको जो लाल चंदन बताया था, ठीक है, वो चंदन को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर विशेषकर प्रदोष काल में आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए इस उपाय को आपको प्रदोष काल में इसलिए करना चाहिए क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करते हो ना, तो वहाँ पर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो प्रदोष काल में चले जाना और आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर प्रॉपर जल बेलपत्र के पेड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। ठीक है, अब वो कामना धन संपदा को लेकर हो सकती है, कार्य पूर्ति को लेकर हो सकती है या व्यापार और नौकरी को लेकर हो सकती है। तो कामना पूर्ति के लिए और जीवन में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताए हैं, तो कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।